ओके, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? आप चैट में बता सकते हैं एक बार, ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज के प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू। सो वेलकम अगेन, और आप सबका अगेन फिर से बहुत 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 स्वागत है। डे 4, आज चौथा दिन है। आप सबको पता है हमारा 10 डेज का बैक टू बैक सेशन है, जिसके अंदर आज चौथा दिन है, 4th डे, राइट। और आप सभी लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कंसिस्टेंटली बेस पर हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी पार्ट मिस नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हर हर फील्ड में, राइट। और स्पेशली ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके अंदर तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोगों को ये बिजनेस बहुत आसान लगता है, और नो डाउट ये बिजनेस बहुत आसान भी है, लेकिन बिना सीखे इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता, है ना। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि प्रोडक्ट्स ही तो लेने हैं, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सकती है, फिर भी लोग आपके साथ क्यों नहीं आते, लोग मना क्यों करते हैं, लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, ये ऐसे क्या रीजंस हैं, है ना। इतना आसान बिजनेस होने के बाद भी लोग इसको आगे कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो लर्निंग मोड में नहीं रहते। सबसे पहला और आखिरी सवाल और उसका जवाब यही है, हम सीखते नहीं है दोस्तों इस बिजनेस को। इस बिजनेस को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना सीखे नहीं चलेगा ये बिजनेस, राइट। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत शानदार होने वाला है। और आज का एक तरह से सेल्फ एनालिसिस सेशन भी है। मतलब आज कहीं ना कहीं हम सबको ये देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं, अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, अभी हम सफलता के रास्ते पर हैं। और सफलता पाने में इतनी देरी क्यों लग रही है, आज हम वो जानेंगे। वो मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं दोस्तों। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने एक चीज सीखी थी, या तो अपनी गलतियों से सीख लो, या दूसरों की गलतियों से सीख लो, या दूसरे की सफलता से भी सीख लो। या तो गड्ढे में गिर कर देखो, या ये देखो सामने वाला गड्ढे में गिर गया है तो मैं वहां से ना निकलूं, मैं कहीं और से निकलूं। या सामने वाला अगर सही सही जा रहा है, आपने देखा भी होगा बारिश के अंदर, अगर एक एक कार वाला जा रहा होता है तो आप उसके पीछे पीछे चलते हो। जैसे कार वाला गड्ढे में जाता है आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। अगर वो नहीं जाता तो आप उसके पीछे पीछे चलते जाते हो, यस और नो। क्योंकि वो सही जा रहा है, अगर वो सही जा रहा है तो मैं भी सही जा रहा हूं, अगर वो गड्ढे में गिर गया तो हम रास्ता चेंज करते हैं। तो सेम कुछ इस तरीके से दोस्तों आज भी हम सीखेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक्स होती हैं, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं। अगर हमने लोगों की गलतियों से भी सीख लिया तो भी दोस्तों बहुत कुछ हम इस बिजनेस में कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग करेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हो रहे हैं, होने दीजिए। बाकी हम आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक टाइम का इशू है, हमें इसको 10 बजे तक इसको खत्म भी करना है। वैसे बड़ा मुश्किल पार्ट है, वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये वीआईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कम से कम 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे का समय चाहिए होगा, लेकिन उतना कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसको इसी चीज को मैं एक शॉर्ट में लेकर आया हूं। कम टाइम के अंदर मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगा आज, और आपको ये देखना है, एनालाइज करना है कि ये गलतियां हम कहां कर रहे हैं और हमारी टीम के लोग कहां पर कर रहे हैं। हमें इतना समझना है आज के सेशन से, राइट राइट। और जो भी गलतियां आप कर रहे हैं आप उसको एनालाइज करिएगा, और आप देखिएगा कि ये गलतियां आपकी टीम के अंदर सच में डुप्लीकेट भी होंगी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं ना, तो आपकी टीम ये गलतियां डुप्लीकेट कर रही होगी, 100% कर रही होगी। क्योंकि जो टीम है ना, वो अपने अपलाइन को फॉलो करती है, क्योंकि वो हमेशा आपको फील्ड में काम करते हुए देखती है। आप जैसा जैसा करते हो आपकी टीम वैसा ही देख देख के डुप्लीकेट कर रही होती है। अगर हम गलतियां कर रहे होते तो मेरी टीम भी वही कॉपी कर रही होती है। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता कि मैं गलती कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो गलती मुझसे तो हो ही रही है और मेरी टीम से भी हो रही है। तो आज का सेशन स्पेशली हमारे लिए है कि हम मिस्टेक्स कहां करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स। लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं आज दोस्तों हम वो जानते हैं, मिस्टेक्स ऑफ द बिगिनर्स। अच्छा, ये बिगिनर्स की मिस्टेक्स नहीं है, कई बार ये लीडर्स की भी मिस्टेक हो जाती है। कई बार लीडर्स भी इस बिजनेस में कुछ टाइम काम करने के बाद मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं, राइट।
जरूरी नहीं है जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है वही गलती करेगा। कई बार हम लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद या फिर स्टार डायरेक्टर बनने के बाद भी ये गलतियां करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपका लेवल बड़ा हो गया तो आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप भी ये गलतियां कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा और आपको एहसास होगा। अगर हम गलतियां नहीं कर रहे होते तो दोस्तों हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होता। आज हम क्राउन डायरेक्टर बन चुके होते, आज हमारी लाखों रुपए की इनकम होती, आज हमारी टीम के अंदर लोग लाखों रुपए की इनकम कमा रहे होते। अगर मेरी टीम में कोई नहीं पहुंच पाया अभी वहां तक या फिर हम नहीं पहुंच पाए अभी वहां तक, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पिन पॉइंट है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। आज हम दोस्तों वो जानते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में काम करते हुए जब आप असफल हो जाते हैं तो असफलता का घड़ा कंपनी के माथे पर या अपलाइन के माथे पर फोड़ते हैं। क्या ये बात सच है कि नहीं है? अगर आप फेल होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं एक इंसान, क्या करता है आपको पता है? ऐसे, मेरा इशारा देख रहे हैं, कहता है मैं इसकी वजह से फेल हुआ। एक उंगली हम करते हैं सामने वाले की तरफ, लेकिन अनजाने में उसको ये नहीं पता कि बाकी की 4 उंगलियां हमारी तरफ है। हम कहते हैं सर कंपनी अच्छी नहीं थी, मेरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी टीम ने साथ नहीं दिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, लोग अच्छे नहीं आए, बहुत सारी चीजें। कहीं ना कहीं करते क्या है हम लोग, या तो अपलाइन के ऊपर या कंपनी के ऊपर कि सर ये कंपनी अच्छी नहीं है, या जिस सीनियर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जो मेरे मेंटर हैं वो सही नहीं है सर, वो मेरी हेल्प नहीं करते। तो सबसे कहते हैं ना कि लोग अपने में कमियां नहीं निकालते, लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, जिस अपलाइन के ऊपर या जिस कंपनी के ऊपर हम इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, आप एक बार चेक करिए दोस्तों, उसी कंपनी में और उसी अपलाइन के नीचे और लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन हम नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कंपनी में या अपलाइन के अंदर प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये था कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर थी। अब हमें वो जानना पड़ेगा, एक डायग्नोज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर थी। राइट, जानते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम कंपनी के बनाए रूल्स फॉलो करते हैं, यानी सिस्टम में रहकर काम करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। अक्सर फेल कौन होता है? जो रूल्स पर और नियम कानून पर काम नहीं करते हैं। हमारा वेस्टीज सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या कहता है कि अपलाइन की बात मानिए, सारी ट्रेनिंग्स फॉलो करिए, सिस्टम जो कहता है वो मानिए, राइट, टाइम पर अपनी परचेजिंग करिए, लोगों से बात करना शुरू करिए, हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, ये सारी चीजें। लेकिन हम इनमें से कुछ भी नहीं करते। अक्सर नए लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि हमने ज्वाइन कर लिया, अब तो करोड़पति पक्का बनी जाएंगे। सिर्फ ज्वाइन करने से दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती। जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे तब तक जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकते। जैसे हम पहले थे, अगर हम वैसे ही हैं तो आपको वैसा ही मिलेगा जैसा पहले मिलता था। अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर बदलाव लेकर आने हैं तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, आज हम उन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगर इस ट्रेनिंग में आज आप इस ट्रेनिंग में आज जानेंगे कि वो कौन सी 7 गलतियां हैं जिसको सुधारकर आप कंपनी से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, और जानेंगे कि आप कौन सी गलती आप कर रहे हैं जिससे लोगों को बार बार असफलता मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज मिस्टेक्स जानने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज होती है अपनी मिस्टेक्स पता करना। अगर मैं आपसे दोस्तों एक चीज कहूं, मैं आपको चलो एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। आज मैं आज आपको अपने बारे में 5 अच्छी बातें लिखनी है। आपको अपनी 5 क्वालिटीज लिखनी है। अच्छा 5 नहीं, अब पता है आप घर पे 25 क्वालिटी लिख देंगे। सर मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं मतलब हम बहुत सारी क्वालिटीज अपनी लिख सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा सवाल अगर मैं करूं तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। मैं एक छोटा सा दूसरा सवाल करता हूं, क्वालिटीज नहीं, आपको अपनी डिसक्वालिटीज लिखनी है। आपको अपनी 5 कमियां लिखनी है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी 5 कमियां हैं। क्या आप लिख सकते हैं? अब ये बड़ा दुविधा का विषय है, क्योंकि हमें अपने अंदर सारी अच्छाइयां नजर आती हैं, बुराइयां तो नजर आती ही नहीं है, कमियां कभी नजर आती ही नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक काम जरूर करिएगा, क्योंकि अक्सर लोग अपनी कमियां पता नहीं कर पाते, इसीलिए उसको सुधार नहीं पाते। आप अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करना, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए हम मिस्टेक्स क्या करते हैं।
राइट। तो वो 7 मिस्टेक्स के बारे में आज मैं जानता हूं और आपको एहसास भी दिलाऊंगा वो 7 गलतियां कौन सी हैं। शुरू करें। तो शुरुआती 7 गलतियां, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया पर्सन, एक नया गेस्ट जब वेस्टीज में आता है, जब इस कंपनी के अंदर आता है, तो 7 ब्लंडर मिस्टेक्स करता है वो। 7 ब्लंडर मिस्टेक, छोटी मिस्टेक्स नहीं है ये, बहुत बड़ी वाली मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उसको असफलता हाथ लगती है। वो 7 मिस्टेक्स कौन सी हैं, एक एक करके आज हम उस पर बात करेंगे। वो गलतियां कौन सी हैं और उस गलतियों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक्स पर आज बात करेंगे। गलतियां का पता करना तो जरूरी है, लेकिन उस गलती को ठीक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो उसका इलाज क्या है, आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं। राइट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस को दोस्तों लोग फेल क्यों होते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है क्योंकि वो शुरू करने से पहले इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 गलती। सबसे पहली गलती क्या होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की? एक नया पर्सन जब वेस्टीज में आता है, जब इस कंपनी में आता है, तो उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो दोबारा चक्की चलाता है दोस्तों। मतलब री इन्वेंटिंग द व्हील। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं दोस्तों, आपने पहिया देखा है? किसी भी चीज का पहिया ले लीजिए, पहिया तो गोल ही होता है, यस और नो? चाहे साइकिल का ले लो, चाहे बस का ले लो, चाहे ट्रक का ले लो, चाहे हवाई जहाज का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। बच्चे का छोटा सा खिलौना था, उसका भी जो पहिया होता है वो गोल होता है। अच्छा, वो चौकोल क्यों नहीं है आपको पता है? स्क्वायर क्यों नहीं है? ट्रायंगल क्यों नहीं है? एग्जाम्पल देता हूं, ऐसी साइकिल कभी चला सकते हैं आप? क्या ये साइकिल चलाना आसान है? नहीं ना। कई बार दोस्तों हम यही गलती करते हैं, नहीं सर गोल क्यों होगा, मैं तो इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा हूं, मुझे वो गोल पहिया नहीं चाहिए, मुझे तो चौकोल चाहिए, इतना पैसा खर्च किया है तो या तो ट्रायंगल पहिया दो, या चौकोल दो, या पांच कोने वाला दो, ये गोल सर्कल नहीं चलेगा। अब होता क्या है, जब आप अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं तो होता क्या है, हम वहां पर फेल होते हैं। अभी यहाँ पर एक इंसान ने अपना दिमाग लगाया कि मुझे गोल पहिया नहीं चाहिए, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और चौकोल पहिया चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या इसकी ये साइकिल चलेगी? और अगर ये चल भी गई तो सोच के देखो, जो ऊपर बैठा हुआ इसको कितना मजा आएगा, ये कितने ब्रेकर और कितने झटके खाएगा। पहली बात तो ये साइकिल चलेगी नहीं, और चलेगी भी तो थोड़ी सी चलेगी, कभी भी तेज नहीं चला पाएगा दोस्तों। समस्या हमारे साथ यही है, हम अपना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो प्रूवन सिस्टम है। समझो, ऑलवेज क्रिएट, ये लोग करते क्या है, ऑलवेज क्रिएट अ न्यू वे, नेवर फॉलो द ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम। ये लोग, असफल लोग क्या करते हैं, ये अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी जो रास्ता बना हुआ है उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, एक पानी भरे रोड के ऊपर अगर एक कार चल रही है और वो सही सीधी जा रही है, नॉर्मल वे में जा रही है, तो हम भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन अगर दिखता है यार वो गड्ढे में गिर गई, तो हम रुक जाते हैं, या फिर किसी और के जाने का वेट करते हैं, भाई तू निकल के देख तब मैं देखता हूँ ये क्या रास्ता सही है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रूवन वे में जाने की कोशिश करते हैं हमेशा। अगर सही है तो वहां से जाएंगे, अगर नहीं है तो हम अपना दूसरा अलग से एक सही रास्ता बनाते हैं। लेकिन यहां पर लोग क्या करते हैं, सिस्टम में आने के बाद क्या करते हैं, अपना तरीका बनाने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी में वेस्टीज में आ गए और अपना सिस्टम क्रिएट किया कि सर मुझे तो तेज ग्रो करना है, मुझे बहुत तेजी से फास्ट डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, मुझे बहुत जल्दी क्राउन बनना है, और फिर वो सिस्टम नहीं अपनाते, वो बिना सिस्टम का। राइट। तो ये लोग हमेशा फेल होते हैं। तो इस बिजनेस में हमेशा ट्राइड एंड ट्रस्टेड सिस्टम को ही हमें फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना दोस्तों। हमेशा जो नए लोग होते हैं, जो फेल होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, दे थिंक दे आर स्मार्टर। उनको लगता है सर ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये लोग जो समझा रहे हैं, जो मेरे अपलाइन है, इनसे ज्यादा दिमाग मेरे अंदर है, और ये मुझे क्या समझाएंगे, इनसे अच्छा तो मैं कर सकता हूं। अच्छा, ये गलतियां, सच बताऊं ना, ये गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं। मैं बैठा हूं आपके सामने, भुगत भोगी बैठा हूं। शुरुआती लेवल पे जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मैंने भी ये गलती की थी, और सब करते हैं। क्या गलती की थी कि सर ये मेरे अपलाइन है, ये तो कम पढ़े लिखे हैं, इनसे मास्टर आदमी मैं हूं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड मैं हूं, इनको ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं खुद ही कर लूंगा। ज्यादा दिमाग लगाया दोस्तों, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में मुझे लगे 13 महीने। अपना पहिया बनाने की कोशिश करी थी कि मैं खुद कर लूंगा, इनकी जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या, देर लगी, असफलता हाथ लगी। बाद में मैंने भी अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया, मैंने भी गोल पहिया लगा लिया कि भैया जब गोल पहिए पे स्मूथली गाड़ी चल रही है तो मैं क्यों चौकोल पहिया लगाऊं। और मैंने भी फिर सिस्टम फॉलो करना शुरू करा। उस दिन के बाद से ग्रोथ होनी शुरू हुई दोस्तों। तो अगेन मैं कह रहा हूं, अपना सिस्टम क्रिएट मत करो, ये देखो कि वेस्टीज में कौन लोग कामयाब हैं और वो क्या करके कामयाब हैं, ऑटोमेटिकली आपको और हमको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी।
व्हाई डू पीपल री इन्वेंट व्हील? लोग अपना दिमाग लगाते क्यों हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग अपना तरीका आजमाते ही क्यों हैं? नंबर 1, लोग फेल इसलिए होते हैं या अपना सिस्टम बनाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं कर पाते, वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते। सरेंडर करने का मतलब क्या हुआ? इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको एक चीज कही होगी, आपके अपलाइन ने भी बार बार एक चीज कही होगी कि सर अब आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और जैसा हम कहें, जैसा हमारा सिस्टम कहे वैसा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम वो नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो हमेशा गौतम बाली से एग्जांपल देते हैं। आप लोग स्कूटर या स्कूटी या मोटरसाइकिल कार चलाते होंगे, यस और नो? पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाने के बाद जब आप उससे बोलते हैं भैया 500 का डाल दें, तो वो क्या करता है, नोजल लेता है आपकी स्कूटर या स्कूटी में डालता है और सीधा कहता है भैया जीरो देखो। आप देखते हो जीरो? नहीं देखते हो? देखते हो या नहीं देखते हो? अच्छा, आज डलवा लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर गए, फिर 500 का पेट्रोल डलाया, उसने फिर बोला भैया जीरो देखो। 1 हफ्ते बाद फिर गए, फिर बोला, फिर उसने बोला कि भैया जीरो देखो। अच्छा, आपको गुस्सा आता है कभी? क्यों देखूं जीरो? आज तक मैंने कभी स्कूल में जीरो नहीं देखा, कॉलेज में जीरो नहीं देखा, तू मुझे बार बार जीरो दिखाता है, मैं नहीं देख रहा जीरो। अच्छा, अगर आप जीरो ना देखो और 300 का पेट्रोल कोई भरा के लेकर अभी अभी गया है और उसने जीरो नहीं किया और आपने कहा मैं नहीं देखता जीरो, मैं तो 300 देखूंगा, अब मुझे बताइए फटका किसको लगेगा? 300 मीटर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, 200 का और डाल के 500 बन जाएगा, आपको 500 देने पड़ेंगे और 200 रुपए का पेट्रोल आप लेकर जाएंगे। अब मुझे बताइए नुकसान किसका हुआ? इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है दोस्तों, अपने आप को सरेंडर करो, जीरो करो। लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को जीरोलाइज नहीं करते। टैलेंट है हमारे अंदर, बहुत सारी नॉलेज भरी है, लेकिन वो नॉलेज अलग फील्ड की है, वो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है। अच्छा, वो नॉलेज जब आप यहां लगाने की कोशिश करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। होंगे क्या? कभी भी नहीं हो सकते दोस्तों। इसलिए लोग अपना तरीका क्यों आजमाते हैं? क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं करते। नंबर 2, दे वांट टू अर्न मोर डू लेस। ये वो लोग होते हैं जिनको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन काम नहीं करना। ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों? मैं मानता हूं ये बिजनेस जो है वो एक शॉर्टकट है, पैसा कमाने का शॉर्टकट है, मैं मानता हूं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इस शॉर्टकट में भी एक शॉर्टकट चाहिए। जो इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था, वो इंसान 5 से 8 साल के अंदर कमा लेता है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ 5 साल भी वेट नहीं होता, 5 महीने में कैसे आएगा पूरी जिंदगी का, ये बताओ। अक्सर लोग फेल वही होते हैं। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना सिस्टम क्रिएट नहीं करना। क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये गलतियां क्या आप कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को जीरो किया कि नहीं किया? नेक्स्ट, ट्राई टू टेक शॉर्टकट। वो हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर कहा है दोस्तों, ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट तरीका है। एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान 25-30 साल से नौकरी करना शुरू करता है, 60 साल की रिटायरमेंट तक वो जिंदगी भर काम करता है और हद मार के 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता होगा पूरी जिंदगी के। और इस बिजनेस में आने के बाद एक आम लड़का सिर्फ 5 से 8 साल के अंदर 1-2 करोड़ 5 करोड़ को कमा लेता है। तो मुझे बताइए, जो इंसान 35-40 साल में करता था वो 5 साल में हो रहा है, तो ये शॉर्टकट है कि नहीं है? लेकिन बाकी के लोग हैं, इसमें भी शॉर्टकट चाहिए, सिर्फ 5 साल वेट नहीं होता, मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाने। यहां पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है और हमसे, और हम इसीलिए फेल हो जाते हैं। वेस्ट, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं सर मैंने तो इतनी कंपनी कर रखी है, मैंने तो 10 कंपनी कर रखी है। अरे 10 कंपनियां करने के बजाय एक ही कंपनी ढंग से करते तो आज कहां से कहां होते। अच्छा, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा, ऐसा होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन सिस्टम, कंपनी है। एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी है, 4 फुट का गड्ढा करता है क्योंकि उसको पानी चाहिए। 4 फुट का गड्ढा किया, पानी नहीं निकला। कोई और इंसान आता है, वो कहता है भाई साहब कहाँ पानी खोद रहे हो यार, यहाँ नहीं है, 10 कदम आगे जाओ, वहां पर पानी है। उसने क्या करा, 10 कदम आगे जाके फिर गड्ढा खोदना शुरू करा, 4 फुट 5 फुट गड्ढा खोदा। फिर कोई आया और उसने कहा कि सर यहाँ कोई पानी नहीं है, कहाँ गलत जगह खोद रहे हो। ऐसे करते करते 50 जगह उसने 4-4 फुट के गड्ढे खोद दिए, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए, क्या एक ही जगह रहकर 4 फुट की जगह 40 फुट का गड्ढा खोद दिया होता तो पानी आता कि नहीं आता? अरे रेगिस्तान में से भी पानी आता। लेकिन हम करते क्या है, जल्दी सफलता के चक्कर में दूसरों की बातों में आ जाते हैं।
और फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम लोग फेल वही होते हैं। सो हमने शायद अभी पहली गलती अपनी समझ ली है कि अपना दिमाग नहीं चलाना, यानी कि पहिया दोबारा क्रिएट नहीं करना। ऑलरेडी जो सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, जिस सिस्टम को करके लोग कामयाब हैं, हमें उसी को फॉलो करना है, वरना असफलता हाथ लगेगी और उसके बाद इसका जो भांडा है ना, वो आप कंपनी के ऊपर या अपलाइन के ऊपर फोड़ोगे, अपने ऊपर कोई नहीं फोड़ता सर। आज तक कितने भी फेलियर लोग हैं ना वेस्टीज में या कहीं पर भी, कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बोलता कि सर मेरी गलती थी, मैंने नहीं सीखा, मैंने सिस्टम फॉलो नहीं किया। वो कभी भी ये नहीं कहता, हमेशा गलती दूसरों की निकालते हैं कि सर ये कंपनी मेरे लिए अच्छी नहीं थी, ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, ये मेरा अपलाइन ही सही नहीं था, ये अपलाइन ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। अगर मैं उसकी टीम में जुड़ गया होता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसी अपलाइन के नीचे और भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। उसी अपलाइन ने पूरी टीम को सपोर्ट किया, आपको क्यों नहीं सपोर्ट किया? गलती हमारी है दोस्तों वहां पे, राइट? तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी। अब इसकी राइट अप्रोच क्या है? गलती हम कर रहे हैं, चलो गलती हमें समझ में आ गई, अब इसको सही कैसे करें? नंबर 1, फॉलो द सिस्टम। अपना सिस्टम क्रिएट मत करो, अपना सिस्टम क्रिएट मत करो। जो सिस्टम ऑलरेडी कंपनी ने क्रिएट कर रखा है, आपको उसको फॉलो करना है। आप अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे, हो सकता है 0.1% वो सिस्टम काम करे, लेकिन 99.9% वो सिस्टम फेल होगा, क्योंकि जो सिस्टम आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वेस्टीज में 2.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, दुनिया भर के लोगों ने अपना सिस्टम क्रिएट करके देख लिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए सब लोगों ने वो सिस्टम छोड़ दिया और कंपनी के प्रूवन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम क्या कहता है दोस्तों, समझते हैं एक बार सिस्टम क्या कहता है। कई बार ना लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आता। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम का मतलब है नंबर 1, कम से कम 3 साल की आप कमिटमेंट देनी है। नंबर 2, आपको रेगुलर इस बिजनेस को सीखना है, महीने में 4 CNT एक सक्सेस सेमिनार अटेंड करना है। नंबर 3, आपको रेगुलर परचेजिंग करनी है। नंबर 4, स्पॉन्सरिंग करते रहना है, लोगों से बात करते रहना है, अननोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। नंबर 5, अपलाइन से आपको अपनी काउंसलिंग कराते रहनी है। जब भी आप नेगेटिव होते हैं, अपलाइन के टच में रहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, लेकिन हमें आज तक सिस्टम समझ में नहीं आता कि सर क्या सिस्टम होता है, क्या है, कौन सी पुड़िया है, दे दो खा लूं, बात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो राइट अप्रोच क्या है कि हमें सिस्टम में रह के काम करना है। नंबर 2, 100% डुप्लीकेशन करना है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इस बिजनेस में दोस्तों कहा जाता है जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हमें वो काम करना है जो डुप्लीकेट हो सकता है, राइट? तो डुप्लीकेशन करनी है 100%। और टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बिजनेस एक टीम वर्क है, तो यहां पर टीम के साथ काम करना होता है दोस्तों। ये अकेले दौड़ भाग करने का बिजनेस नहीं है। हम एक टीम बनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ नाम के लिए टीम नहीं बना रहे। जो टीम है ना, वो आपकी एक कहते ना कोर टीम होती है। आपको उसके लिए कुछ भी कर गुजरना है। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने स्पॉन्सर किया है आज की डेट में, आप यूं समझिए आपके परिवार में एक नया सदस्य आ गया है, और एक परिवार में नए सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो लायक बने या नालायक बने दोस्तों, ब्लेम आपके ऊपर आएगा। अगर लायक बनेगा तो शाबाशी आपको मिलेगी, और अगर फेल होगा तो भी कहीं ना कहीं आपको ऊपर उसका ब्लेम आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबको करना क्या है, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को भी लेनी है। कई बार मैं अपलाइंस को देखता हूं, ज्वाइनिंग करा दी और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है। आपकी टीम के अंदर 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो 100 लोग एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है। कुछ लोग ब्रिलियंट हैं, कुछ लोग एवरेज हैं, कुछ लोग डल हैं, कुछ लोग अच्छा बता पाते हैं, कुछ लोग को बोलना नहीं आता, कुछ लोग को शर्माहट होती है, कुछ लोग एकदम निडर हैं। हर तरीके के लोग हैं। जिस तरीके से एक इंडियन टीम के अंदर क्रिकेटर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, बॉलर भी होता है, ऑलराउंडर भी होता है, विकेट कीपर भी होता है, और सबको मिला के एक टीम बनती है। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमें भी अपनी टीम के अंदर अलग अलग लोग हैं, उनकी क्वालिटी को समझना है और उनके साथ मिलकर टीम वर्क करना है। आप लोगों ने कभी CNT वगैरह अटेंड करी होगी, वेस्टीज की CNT अटेंड करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी भी अगर आपकी टीम या आपके अपलाइन CNT करवाते हैं तो हमेशा एक प्रोफेशनल लोगों से कराते हैं, जो इंसान अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्रोफाइल देता है उससे करवाते हैं। जिसको भी नहीं आता हम उसको पार्ट नहीं देते।
क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज के अंदर। तो उसी तरीके से दोस्तों हमें टीम वर्क करना है और हमें अपनी टीम की पावर को समझना है। आपकी टीम के अंदर कौन से लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटी है वो समझिए आप पहले, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा राइट अप्रोच। नंबर 2, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, क्या है? छोटे समय का रवैया, स्मॉल टाइम एटीट्यूड। ये क्या होता है? छोटे समय का रवैया क्या होता है, आइए समझते हैं दोस्तों। छोटे समय का रवैया का मतलब है कम समय में बहुत बड़े बड़े सपने देखना, या फिर कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बारे में गलत सोचना। दोस्तों कई बार लोग आते हैं कि सर मैं एक काम करते हैं, चलो ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूं, 2 महीने करके देखूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर कामयाबी मिल जाएगी? सर शुरुआती एटलीस्ट 1 साल बोल रहा हूं, 1 साल तो हमारा एक तरह से यूं समझ लो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहां पर हमें गलतियां करनी है और गलतियों से सीखना है पहले 1 साल में। आप लोगों ने वो सुना ना, लाइन सुनी ना, पहला साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का। तो पहला साल तो गलतियों से सीखने का होता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले साल में ही उनको लगता है कि सारी अचीवमेंट आ जाए, पहले साल ही मैं कार ले लूं, पहले साल में विदेश यात्रा चला जाऊं, पहले साल में मेरी टीम के अंदर सारी अचीवमेंट्स आ जाए। तो ये होता है दोस्तों छोटे समय का रवैया। इस बिजनेस में आते ही सबसे पहले आपके मेंटोर्स कहते हैं 3 से 5 साल का बिजनेस है। कहा जाता है नहीं कहा जाता है? ये बिजनेस कम से कम 3 से 5 साल का है, आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। कई लोग छोटे समय के रवैये के साथ आते हैं कि हम सर 3 महीने 6 महीने करके देखते हैं, कामयाबी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई और कंपनी देख लेंगे या छोड़ देंगे, कुछ और कर लेंगे। तो हम दोस्तों कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने छोटे समय के रवैयों को हमें चेंज करना पड़ेगा। राइट अप्रोच क्या है इसकी दोस्तों? नंबर 1, बी बिजनेस माइंडेड। हमें बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में बिजनेस नहीं चलता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो कि हमेशा बाली सर दिया करते हैं। अगर आप किसी भी एक कपड़े के शोरूम में जाते हैं और अगर मानिए किसी भी लेडी को या किसी जेंट्स को एक शर्ट चाहिए, सपोज करो मुझे एक दुकान में जाना है, मुझे एक शर्ट चाहिए, और मैंने सामने वाले को कहा कि सर भैया मुझे शर्ट ऐसी चाहिए जिसमें आगे की तरफ सफेद हो, पीछे की तरफ काली हो, हाथ मेरे नीले हो, इधर लाइट लगी हो, इधर फुलझड़ी चल रही हो, ऐसी करके मुझे शर्ट चाहिए। मुझे बताइए सेल्समैन क्या करता है? वो पहले वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता है, फिर आपने कहा कि सर मुझे तो ये स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए, तो वो क्या करता है दोस्तों? वो बिजनेस माइंडेड है, वो कभी भी आपको भगाता नहीं है। वो क्या कहता है कि भाई साहब अभी ये वाला माल तो नहीं है, अगला स्टॉक 2 दिन में मेरा आने वाला है, तो एक काम करिए सर 2 दिन बाद आइए, आपको मैं जो आपकी डिमांड है ना मैं वो आपको अरेंज करके देता हूं। क्या हुआ? बिजनेस माइंडेड। उसका छोटे समय का रवैया नहीं था। वो आते ही ये नहीं देख रहा कि ये, उसने आपकी पॉकेट नहीं देखी कि तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसने आपकी हैसियत नहीं पूछी कि आप 200 वाली शर्ट लेने आए हो या 2000 वाली। उसने अपना काम किया और सारी चीजें बताई दिखाई। लास्ट में फिर भी अगर देखो, उसको भी ये बात पता है कि ऐसी कोई टी शर्ट नहीं आती और ना कभी आएगी, लेकिन फिर भी उसने रिलेशन बिल्ड करने के लिए कहा कि 2 दिन के बाद हमारा नया स्टॉक आने वाला है, एक बार फिर से विजिट करिए, मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करता हूं, आपकी डिमांड की टी शर्ट लाने की कोशिश करता हूं। तो उसका क्या होता है? बिजनेस माइंडेड है वो, उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने होते हैं, इसलिए वो इस तरीके से बात करता है। लेकिन हमारे केस में क्या है? हमारे केस में क्या होता है? उसको रिजेक्शन मिली, शॉपकीपर को रिजेक्शन मिली, लेकिन वो, उसको गुस्सा कभी भी नहीं आता। लेकिन अपने को क्या है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों ने मना कर दिया और हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन फाइल है उठा के टाड़ पे रख दी, सर हमसे नहीं होता ये काम, कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं सुनता। अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर बाद में वो किताब ना चूहे काट रहे होते हैं। शुरू के 3 4 5 प्रोस्पेक्ट से ही हम जज कर लेते हैं कि सर कोई नहीं करता। सर एक कपड़े की दुकान में कभी आप जाओगे ना, तो साड़ी वाला जो होता है ना, वो साड़ियों पे साड़ियां खोल देता है, इतना बड़ा गट्ठा खोल के रख देता है, लेकिन उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं करता कि भाई साहब इतनी साड़ियां क्यों निकलवा दी, आपको लेनी नहीं तो मत लेते। उसके बाद भी वो आधा घंटा उसको दोबारा से फोल्ड करके पैक करके रखता है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता कभी कि आपने फिर भी नहीं खरीदी, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है। अच्छा हम है जॉब माइंडेड आज की डेट में। सच बताऊं, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं वो जॉब माइंडेड है। उनको क्या है, जितना करूंगा उतना का चाहिए मुझे, आपने मुझसे काम करवाया मुझे चाहिए, इसलिए हम फेल होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा राइट अप्रोच क्या है, हमको बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा। राइट तरीके में थोड़े से चेंज लाने पड़ेंगे। नंबर 2,
रीबिल्ड योर ड्रीम एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। हमें अपने सपनों को दोबारा से रीबिल्ड करना है। बहुत सारे सपने होते हैं दोस्तों हमारे, वो सपने समय के साथ साथ खत्म होते चले जाते हैं, तो उन सपनों को रीडिजाइन करना है और उनको अचीव करना है। टाइम फ्रेम दीजिएगा, जैसे एलडीपीज वगैरह में या ट्रेनिंग्स वगैरह में बताया जाता है कि आपको उन ड्रीम्स को रीडिफाइन करना है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। एक्चुअली अपने को अभी ड्रीम्स नहीं पता। मैं अगर आप लोगों से अब आपके ड्रीम्स पूछूं ना, तो सच में अभी आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग घबरा के बोल देते हैं हाँ सर ये ड्रीम है वो ड्रीम नहीं। सर आज अगर मैं आपसे आज जो ड्रीम पूछ रहा हूं और कल पूछ रहा हूं, तो चेंज नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है सर, अभी पूछा मैंने, आपने कहा सर मुझे ये लेना है, कल पूछूंगा तो वो लेना है, इसके बाद पूछूंगा तो वो लेना है। सर अब ड्रीम ही नहीं है हमारे, क्योंकि वो तो एट अ टाइम किसी ने पूछ लिया तो हमने जवाब दे दिया, वरना हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमें अपने सपनों को दोबारा से रीडिफाइन करना है। तैयार हैं आप इसके लिए? एंड बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। टालने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है इस बिजनेस में। अक्सर लोग टालने की कोशिश करते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से बात एक्चुअली क्या, हम लोग इंडियंस हैं और हमें उदाहरण जल्दी समझ में आता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो मेरे एक किसी गेस्ट ने मुझसे टाइम लिया, या मुझे किसी से मिलने जाना था, और अचानक से क्या हुआ, मैंने वो टाइम को चेंज कर दिया कि सर आज नहीं, आज ना थोड़ा सा ये काम पड़ रहा है मेरा, थोड़ा सा इधर हो रहा है, कल मिलते हैं। हम क्या होता है, हम इमीडिएट एक्शन पे बिलीव नहीं करते। इस सिस्टम में आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सारे काम बाद में, सबसे पहले आपका वो काम जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहा है, सारे काम बाद में। प्रायोरिटी किसको आप दे रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो काम है जिससे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन अक्सर जो शॉर्ट टर्म के लोग होते हैं, जो कम समय के लिए आते हैं, उनको लगता है सर आज मीटिंग नहीं दूंगा तो क्या होगा, एक ज्वाइनिंग नहीं आएगी, हद मार के वो 30 पीवी नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, इससे कौन सा मैं क्राउन बन जाऊंगा। नहीं सर, एक एक प्लान इंपॉर्टेंट है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम के अंदर कौन क्राउन बनने वाला है, कौन 1 लाख रुपए कमाने वाला है। हो सकता है जिसको आप आज हल्के में ले रहे हो, कल वो 1 लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हो। तो हमेशा इमीडिएट एक्शन लेने पर बिलीव करिए, नेवर गिव अप, सबसे इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में दोस्तों एक लाइन कही जाती है, मेरे अपलाइन, हम सबके अपलाइन में से सिद्धार्थ सर कहते हैं, विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और बीच में छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। जो इंसान 3 से 5 साल इस बिजनेस में टिक जाता है वो क्राउन लेवल पे पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन जो बीच में छोड़ जाता है वो क्राउन छोड़ दो, वो ब्रॉन्ज भी नहीं पहुंच पाता। तो इस बिजनेस में हमें कभी भी बीच में क्विट नहीं करना। ये एक तरह से वन वे है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हो ना, तो आपको 25 किलोमीटर से पहले यू टर्न नहीं मिलेगा। वापस घर जाना है तो भी 25 किलोमीटर पहले आगे जाओ, आगे आपको टोल प्लाजा मिलेगा, वहां से यू टर्न लेकर आओ। ये बिजनेस कुछ ऐसा है जहां पर अगर आपने एक बार एंट्री कर ली तो अब वापसी नहीं है। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना। नहीं करना तो स्टार्ट ही मत करो, कोई बात नहीं। एटलीस्ट आप ये नहीं कह पाओगे कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की और फेल हो गया, मैंने शुरू ही नहीं किया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन शुरू कर दिया तो अब हमारे पास यू टर्न नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब तो आर पार की लड़ाई है सर, 3 से 5 साल करना ही करना है, राइट। नेक्स्ट, अगली तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। अच्छा, गलतियां मेरे ख्याल से आप रियलाइज कर पा रहे होंगे, आप अपनी या अपने नेटवर्क के अंदर जो गलतियां हम कर रहे हैं वो रियलाइज कर पा रहे होंगे, राइट। जो तीसरी गलती हम लोग करते हैं वो क्या है, अपने आप को दोषी ठहराना, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। कई बार दोस्तों क्या फील होता है ना कि शायद इस कंपनी के लिए मैं नहीं बना। सुनना भी बात को, हमें क्या लगता है सर, शायद नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बनी, या मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना, शायद इस बिजनेस में मेरा करियर नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों फील होता है? शुरुआत में जब हम काम करते हैं ना, रिजेक्शंस मिलती है, कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं सुनता और लोग मना करते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि शायद ये अपना, कहते ना, ये मेरा फील्ड ही नहीं है शायद, राइट। राइट अप्रोच क्या है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म, शानदार अपॉर्चुनिटी, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कुछ लोग जो इस बिजनेस में शुरू में रिजेक्शन झेलते हैं, फिर वो अपने आप को, पहली गलती क्या थी कि हम कंपनी और अपलाइन के ऊपर भांडा फोड़ते थे, और दूसरी गलती क्या करते हैं कि उन पे नहीं करते, तो फिर हमको ही ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए ही कंपनी नहीं है, छोड़ो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग दोस्तों। राइट अप्रोच क्या है?
राइट अप्रोच क्या है? बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। मैं आपको ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा वेस्टीज के अंदर, जिनसे आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि सर ये कैसे क्राउन बन गए, ये 2-2 लाख रुपए की इनकम कैसे कमा पा रहे हैं, ना तो इनको बोलना आ रहा है ना समझाना आ रहा है, फिर भी ये इतने पैसे बना रहे हैं, ऐसे कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं होने दिया। हमारी संतोष यादव सर के ग्रुप के अंदर है मिस्टर मिथिलेश कुमार जी, जो ढंग से अभी बोल भी नहीं पाते हैं, और साइकिल चलाते चलाते उन्होंने कार ले ली, 2.5 लाख रुपए का चेक है उनका। साइकिल के बाद कोई स्कूटर नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, सीधा कार। 4 साल से कार चला रहे हैं और अच्छे तरीके से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा सर मैं तो बहुत अच्छा हूं। क्यों? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि आज वो कॉन्फिडेंट हैं। हमें क्या लगता है, सर मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, मैं तो बोलता अच्छा नहीं हूं, मेरे को तो कॉन्फिडेंट, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। दिक्कत सारी यहीं पर है। बी कॉन्फिडेंट, एवरीवन कैन क्रिएट वंडर आइदर एवरीवन कैन क्रिएट वंडर विद राइट एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कोई भी वंडर्स क्रिएट कर सकता है। लाइव एग्जांपल हमारे साथ हमारे अपलाइन से मोइन खान सर, वो तो अभी लिख भी नहीं सकते ढंग से, ज्यादा बोल पढ़ना भी नहीं आता उनको, लेकिन आज वो डबल क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं, 8.5 लाख रुपए की इनकम पहुंच चुकी है। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल। आज की डेट में सर के अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है दोस्तों। एक बार कभी सुन के देखिएगा सर को। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइव सुना होगा मोइन सर को, नहीं सुना है तो अगर आप पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, एमडी मोइन खान वेस्टीज डालिए, ढेर सारी वीडियोस, ऐसे लगेगा अंदर आंतों से आवाज आती है उनके, कॉन्फिडेंस बोलता है। हमारा कॉन्फिडेंस ही तो लो है, हमारा कॉन्फिडेंस ही लो है। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना है। अगर कॉन्फिडेंस हमारा हाई रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको अपनी स्टोरी पे भी एक बार शेयर किया था, फिर बताता हूं मैं आपको। जब मोइन खान सर प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो नोनी को स्पेलिना को नोनी बता रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था उनका, मुझे ही लग रहा था कि शायद मैं ही गलत देख रहा हूं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए हमेशा, अगर आपको सही तरीके से आगे ग्रो करना है। नंबर 2, ट्रैक अपलाइंस। आपके अपलाइन सीरीज में बहुत सारे लोग हैं, यस और नो? आपको क्या करना है, उसमें से किसी एक सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन को पकड़ लो, किसी एक। देखिए होता क्या है, कई बार आपको जिसने स्पॉन्सर किया है वो अभी इस बिजनेस में एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके ऊपर देखो कौन है, और उसके ऊपर देखो कौन है, और उसके ऊपर देखो कौन है। कोई भी एक अपलाइन को पकड़ो और उनके साथ अपना टाई अप बनाओ, और उनके साथ जो भी चीजें आपको प्लानिंग करनी है, फॉलो अप करना है, कोई भी कुछ भी डिस्कशन करना है, वो आप उनके साथ करना शुरू करिए। एक सक्सेसफुल अपलाइन को पकड़ के, और इस बिजनेस में हम आगे ग्रो कर सकते हैं। और उसी अपलाइन, जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी मेंटोर तो नहीं कहूंगा, जो भी आपके जस्ट ऊपर जो एक अपलाइन है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, उसके साथ आपको करना है। क्योंकि आप नए हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो गलतियों को पकड़ने की, गलती को पकड़ेगा कौन? वो आपके अपलाइन पकड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अपलाइन के साथ 2:1 कराना है। शुरुआत के, मैं हमेशा कहता हूं, शुरुआत के 5 प्लान आपको अपने अपलाइन के साथ करने। यानी कि कौन कौन? एक आप, एक आपकी अपलाइन, और एक आपका नया गेस्ट। तो 2:1 हुआ। 2 हम जा रहे हैं और एक गेस्ट के घर जा रहे हैं। 2 हम जा रहे हैं, एक मैं और मेरा अपलाइन, और एक मेरा गेस्ट के घर जा रहे हैं। तो 2:1, जिसको बोलते हैं 2:1 अप्रोच, राइट? तो अपने अपलाइन के साथ 2:1 अप्रोच करो। शुरू के कम से कम 5 प्लान। उन 5 प्लान के अंदर आप सीख जाते हैं कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं या क्या सही चीजें हमें करनी चाहिए, जो आपका अपलाइन आपको गाइड करता है। 5 प्लान के बाद आपको अपने अपलाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस और आपका आपका ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, फॉलो अपलाइन मेंटर्स एवरी वर्ड ऑफ एडवाइस। आपके अपलाइन जो भी आपको एडवाइस करते हैं, आपको कहते हैं ना, पत्थर की लकीर होनी चाहिए। अपलाइन ने जो कह दिया वो करना ही करना है। इस बिजनेस में दोस्तों, आपका अपलाइन जो आपको आज कह रहा है, हो सकता है कि वो आपको गलत लगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, राइट? तो आपके अपलाइन जो भी आपको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, आप उनको सीरियस लेना शुरू करें, एक एक शब्द को फॉलो करना शुरू करिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिक्कत यह है, हम अपलाइन को ना
आऊंगा, लास्ट गलती वही करूंगा, अपलाइन के ऊपर ही आऊंगा, जो सातवीं गलती है वो उसी के ऊपर है, और बहुत मीठी और तीखी बातें करनी है मुझे अप्लायंस के साथ। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। कॉल अपलाइन फॉर सोल्यूशन व्हेन प्रॉब्लम अराइज। जब भी आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है, आपको अपने अपलाइन को याद करना है, निवारण वही करेगा दोस्तों। कोई भी समस्या खड़ी होती है, आपका अपलाइन है ही एक योद्धा। आपको अपलाइन को इसी टाइम तो, आप अपलाइन होता किस लिए है? अपलाइन होता इसीलिए कि कभी भी कोई समस्या आए, वो समस्या आपके बाद सीधे आपके अपलाइन के पास आनी चाहिए। कई बार लोग गलती क्या कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आई और हमने क्या करा, वो प्रॉब्लम को दफना के और अंदर रख लिया और कंपनी और बिजनेस करना छोड़ दिया या शांत हो गए। अच्छा, अपलाइन को भी नहीं पता चला यार, कल तक तो बड़ी आग थी इसके अंदर, आज पता नहीं क्या हुआ इसको, आज ना फोन उठा रहा है ना बात कर रहा है। सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। कुछ भी होता है, आपके अपलाइन ने आपकी गारंटी ली है, आपके साथ देने की गारंटी ली है, तो कहीं पर भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले आप अपने अपलाइन को याद करो। जैसे बच्चों को कोई समस्या आती है, सबसे पहले वो पेरेंट्स के पास जाते हैं कि ये हो गया जी, वो हो गया, मेरे स्कूल में मेरे बच्चे ने मेरे मार दिया, पिटाई कर दी, टीचर ने डांटा, कुछ भी किया, वो सीधा कहता है पेरेंट्स के पास जाता था। उसी तरीके से दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी समस्या आती है इस बिजनेस में, आपको अपने अपलाइन के पास पहुंचना है कि सर ये समस्या है, इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, प्लीज मेरी हेल्प करो, और आपका अपलाइन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। राइट। चलिए दोस्तों, गलती नंबर 4 पे बात करते हैं। बहुत बड़ी गलती है ये 7 जो गलतियां दोस्तों हम करते तो बहुत है, क्योंकि गलतियां तो होनी ही है, लेकिन जो 7 बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। 4th गलती जो होती है वो होती है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना, यानी कि पर्सनली लेना, टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली। रिजेक्शंस मिलते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही रिजेक्शन का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही रिजेक्शन का है। जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे, रिजेक्शंस तो मिलेंगे। और ये कभी मत सोचो कि रिजेक्शन मुझे ही मिल रहे हैं, रिजेक्शन सबको मिलते हैं। एक 5% प्लान दिखाता है, उसको भी ना मिलती है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर प्लान दिखाता है, उसको भी ना मिलती है। एक क्राउन डायरेक्टर प्लान दिखाता है ना, तो दोस्तों उसको भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि आज मैं जिसको प्लान दिखाऊंगा हाँ कर देगा? नहीं सर, अभी भी नहीं करते हैं। ना करने वाले अभी भी ना करते हैं। सिद्धार्थ सर भी प्लान दिखा दे तो भी ना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 5% पे ज्यादा थोक के भाव में ना मिलती हैं, ब्रॉन्ज पे थोड़ी सी कम मिलती हैं, क्राउन पे थोड़ी सी और कम मिलती हैं, लेकिन मिलती तब भी हैं। रिजेक्शन तो तब भी मिलती हैं। जिस इंसान ने यही सोच रखा है कि ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो सिद्धार्थ सर क्या करेंगे, या फिर मैं ही क्या करूंगा, या ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या कर लेगा, जिसने पहले से ही अपने आप को व्यक्तिगत रूप से ले रखा है? तो यस और नो, रिजेक्शन तो मिलेंगे, बिजनेस ही रिजेक्शन का है। लेकिन कुछ लोग इन रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। मेरे तो चाचा ने मना कर दिया, अब कैसे चलेगा? मेरे तो सारे दोस्त ही मना कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं मेरे से। तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों, रिजेक्ट पर्सनली लेना। बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, और जो मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं आया तो अब कोई नहीं आया, सब खत्म हो गया मेरा, है ना। बहुत क्लोज दोस्त थे, स्कूल लाइफ में साथ पढ़े, कॉलेज लाइफ साथ पढ़े, सब कुछ साथ किया, लेकिन वही बात है, उन 2-3 दोस्तों को बिजनेस शेयर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, इतने सेंसिटिव थे, उनको लगा कि सारी दुनिया खत्म हो गई, ये तो खास लोग ही नहीं सुन रहे, तो अब ये क्या चलेगा। तो वो लोग क्या, ऐसे इस केस में क्या होता है, वो सामने वाला इंसान नेगेटिव हो जाता है और फिर वो पर्सनली ले लेता है इस चीज को। ऑलवेज ये लोग करते क्या है, ये ऑलवेज ब्लेम देमसेल्फ और अपॉर्चुनिटी व्हेन पीपल सेज नो। जब लोग मना करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो अपने ऊपर ब्लेम लगाते हैं या अपॉर्चुनिटी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। पर्सनली ले लेना दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ भी पर्सनली नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरे को ढेर सारे लोग शुरुआती लेवल पे बुलाते थे, बुलाने के बाद घर पहुंचने के बाद कह देते थे यार मेरे को तो अर्जेंट काम आ गया, मैं घर पे नहीं हूं। अच्छा, कितना गुस्सा आता होगा जब 2 घंटे आप ट्रैवल करके जाते हो, उसके बाद वो सामने वाला नहीं मिलता तो। अब ऐसे में क्या करें? तो किसी को ब्लेम कर सकते हो? नहीं सर, आपको करना क्या है, हाँ यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों अपने को। लोग मना करेंगे, ये बिजनेस रिजेक्शन का है, लेकिन इसके लिए आप अपॉर्चुनिटी को गलत मत कहिए कि सर ये कंपनी में ऐसा ही होता है, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये गलत तरीके हो जाते हैं दोस्तों। इसका राइट सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। राइट अप्रोच क्या है इसकी? बी कोरेजियस इनफ टू फेस रिजेक्शंस। रिजेक्शन मिलेंगी, अपने आप को मजबूत बनाओ।
मैं हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस में जो ना है वो मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नो नहीं मिल रहे हैं, आप कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। रिजेक्शंस आपको स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। कहते ना, ठोकर ठोकर जो होती है वो आपको मजबूत बनाती है। तो उसी तरीके से जब आपको लोग मना करेंगे, इससे आप स्ट्रांग बनते हैं, और बनना जरूरी है। आपने उदाहरण देखा है, एक अमीर परिवार के अंदर थोड़े एक एग्जांपल लेते हैं। एक अमीर बच्चे को हल्की सी धूप लग जाए, उसको बुखार आ जाता है। लेकिन एक गरीब बच्चे को जो रोड साइड में बैठा है, वो दिन भर धूप में पड़ा, उसको तो बुखार नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसे चैलेंजेस उसने बहुत फेस करे हैं। लेकिन एक एक एसी में रहने वाला बंदा, वो ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, वो बीमार जल्दी पड़ जाता है। क्यों? रिजेक्शंस उसके पास नहीं आई है, वो उसी माहौल में रहा है। तो हमें क्या करना है इस बिजनेस में दोस्तों? हमें थोड़ा सा मजबूत बनना है। रिजेक्शंस जरूरी है, और रिजेक्शंस आपको सिखाती हैं, आपको स्ट्रांग बनाती हैं। अगर मुझे रिजेक्शंस नहीं आ रहे हैं, उदाहरण देता हूं, अगर मुझे कोई रिजेक्शंस नहीं आ रहे हैं, सब लोग हाँ कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, मेरी टीम में कल को लोगों को रिजेक्शंस आएंगे, मैं उनको क्या सिखाऊंगा? मेरे पास तो कोई रिजेक्शन आया ही नहीं, ना मैंने कभी सीखा, ना मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों ये। तो इसलिए रिजेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमेशा मजबूत रहिए। रिजेक्शंस मिल रही हैं, अच्छी बात है। और रिजेक्शंस किसको नहीं मिलती? जो इंसान इस दुनिया में सक्सेसफुल है, हर इंसान को ना तो मिली है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। रिजेक्शंस अराइज जस्ट बिकॉज द टाइम इज नॉट राइट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन क्यों मिली आपको, लोग मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सही टाइम नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा टाइम सही नहीं है, या सामने वाले का टाइम सही नहीं है। हमारा टाइम सही कैसे नहीं है? कि हम, या तो अभी जब हमें रिजेक्शन मिल रही है, तब हमें अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, लेकिन अभी हमें प्रॉपर तरीका नहीं पता, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजेक्शन आई। या सामने वाले का टाइम सही नहीं है। आपका टाइम तो सही है, लेकिन सामने वाला भी सुनना नहीं चाह रहा, उस मूड में नहीं है, लेकिन आपने उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी शेयर की। तो मुझे बताइए, क्या रिजेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सही समय का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में चलता है, 3SW1N। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है? सम विल डू, सम विल नॉट, सो व्हाट। सम विल डू, सम विल नॉट, सो व्हाट। यानी कि कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या। N1N का मतलब है नेक्स्ट वन। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या, आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट वन। 140 करोड़ की आबादी है, कितने मना करेंगे यार, कितने मना करेंगे? आपका और हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाते जाना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाना, और आगे की तरफ बढ़ते जाना। लोग मना करते हैं, करने दीजिए। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। जब भी आपको रिजेक्शन मिलती है, जब भी सामने वाला आपको मना करता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है सर, 3SW1N, कि यस सम विल डू, कुछ करेंगे, सम विल नॉट, कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या, आगे चलो। नो का मतलब ही समझो, NO। नो का मतलब है, N का मतलब नेक्स्ट, O का मतलब वन। इसने मना किया, कोई नहीं, दूसरे के पास चलेंगे। उसने मना किया, नो का मतलब है आगे बढ़ो, नो का मतलब है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे दिल पे क्या लेना यार, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। यस और नो, आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 5, बिक्री नहीं करना। ये देखो, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनको लगता है सर सेल्स का बिजनेस नहीं है तो बिक्री क्यों करनी है। बहुत सारे लोग ना, उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तो सिर्फ टीम बनाने का बिजनेस है, सेल करने का काम नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं करते। सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर आपको जो इनकम मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में, आपको जो इनकम मिलती है, वो सेल्स के ऊपर ही मिलती है। आप कितने भी मीटिंग करते हैं, कितने भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में सेल्स नहीं होती, आपकी टीम में पीवी क्रिएट नहीं होते, तो आपकी इनकम क्रिएट नहीं होती। सारा का सारा गेम तो पीवी का है, सारा गेम सेल्स का है। और सेल्स का मतलब है हमें रिटेल करना भी इंपॉर्टेंट है। रिटेल की इंपॉर्टेंस को मैं आपको समझाता हूं अभी। रिटेल की इंपॉर्टेंस को बिगिनर्स के लिए मैं आपको समझाता हूं पहले। विदाउट रिटेल नो कमीशन। आप सबको पता है, शुरुआती लेवल पे जब आप 5%, 8% पे होते हो, तो आपको डिफरेंशियल इनकम अभी आ रही होती है, और डिफरेंशियल इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती। आपको अगर इस टाइम पर इनकम क्रिएट करनी होती है, तो आपको रिटेल करने की आदत डालनी पड़ेगी।
जब आप रिटेल करते हैं तो आपकी आईडी का सेल्फ पीवी भी बढ़ता है, आपकी कंसिस्टेंसी भी चलती है, आप चाहे तो 2 3 4 कंसिस्टेंसी चला सकते हैं, आपका पर्सनल कमीशन ज्यादा बढ़ता है। इस बिजनेस में आप हमेशा चेक करिएगा कि जब आप बिगिनर्स होते हैं तो आपको अपना परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जब आप शुरू करते हैं बिजनेस को, जब आप 5-8% पे हैं तो आपका परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब आपका लेवल आगे बड़ा होता है, जब आप क्राउन यूसीडी डीसीडी बनते हैं, तब आपका वो उतना ज्यादा ना हो, तो उसके बाद हम लीडरशिप पे काम करते हैं। तो अभी शुरुआत में अगर आपको अपना परफॉर्मेंस बोनस बढ़ाना है, अगर आपको शुरुआत में इनकम चाहिए, तो हमें रिटेल करने की आदत डालनी पड़ेगी। आप वेस्टीज के प्रोडक्ट परचेज करके आप चाहे तो बाहर अपने दोस्तों को एमआरपी पर सेल कर सकते हैं, 20% मार्जिन भी कमा सकते हैं। 4 महीने के बाद आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, आप चाहे वो 2500 के प्रोडक्ट सेल करके कुछ कमीशन वहां से कमा सकते हैं। शुरुआती लेवल पे यही पैसा काम आता है दोस्तों। 5-8-10% पे अभी चेक ज्यादा नहीं होता, तो अभी चेक को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं 1000 रुपए 5% या 8% पे सेल करने से आ जाए तो क्या बुरा है? क्योंकि शुरुआती 5% लेवल पे आपको 100-200 रुपए की इनकम बनती है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन 100-200 रुपए यहां से आते हैं, लेकिन रिटेल करके हमने 1500 रुपए और कमा लिए, तो कितना मजा आ जाएगा। और इस चीज की दोस्तों हमें आदत डालनी है। विदाउट रिटेल, विदाउट सेल्स, नो कमीशन, राइट? सेलिंग प्रोडक्ट इज द ओनली वे टू अर्न मनी। बिगिनर्स के लिए सेलिंग प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स बिकेगा नहीं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो आपके पीवी नहीं बढ़ेंगे और आपका परफॉर्मेंस बोनस नहीं बढ़ेगा। इस चीज की आदत अपने को सबको डालनी है। हर इंसान को एक आदत डालनी है कि मुझे महीने के कम से कम 2000 से 3000 के प्रोडक्ट मिनिमम इतने के तो सेल करने ही करने हैं। आप अपनी 60 पीवी 100 पीवी कंसिस्टेंसी चलाते हैं वो चलाइए, लेकिन इसके अलावा भी आपकी पर्सनल आईडी पर कुछ एक्स्ट्रा पीवीज होने चाहिए जो आप रिटेल करें। अगर आपकी आईडी पे सिर्फ वही 40 पीवी होते हैं या 60 पीवी होते हैं, इसका मतलब आप रिटेल नहीं करते हैं। लेकिन रिटेलर्स को चेक करोगे, जितने भी रिटेलर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में, उनका पीवी हमेशा कभी 150 होता है, 250 होता है, 300 तक जाता है, 350 पीवी तक जाता है। उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने लिए 100 पीवी लिया और पूरे महीने में जितने भी लोग मिलते हैं उनको ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। मानिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आपने कुछ कुकुम्बर जेल लगाया और उसका कुछ आपने कंटेंट लिखा, हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुकुम्बर जेल चाहिए होगा, आप वो आपको फोन करते हैं, ऑर्डर करते हैं और आप उनको सेल कर देते हैं। आप उनको डीपी पर सेल करिए, आप उनको एमआरपी पर सेल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपका ये डिफरेंशियल इनकम भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आदत डालनी है दोस्तों हमको कुछ ना कुछ सेल करने की। और सबसे बड़ी चीज, आने वाले टाइम के अंदर जब आपके कुछ कस्टमर्स बनते हैं ना, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये लोग आपकी हेल्प करेंगे आपके साइड पीवी के अंदर। जब आपको सिल्वर गोल्ड स्टार बनना होगा ना, तो आपके 5-10-20 कस्टमर्स होते हैं, ये लोग आपकी साइड पीवी में भी आपकी हेल्प करते हैं, राइट? चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी टीम के अंदर सारे के सारे लोग सेल करें और मैं सेल ना करूं। तो सबसे पहले मुझे सेल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को सेल करने की आदत डालिए। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आप एक चाय की दुकान पर भी बैठे हो, आप किसी दोस्त के घर पर गए हो या किसी भी रिलेटिव के घर पर गए हो, वहां पर जब भी आप एक सिप मारते हो, सिप मारने से बात कहो, यार चाय तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इससे भी बढ़िया चाय जो है मेरी कंपनी देती है, और उसको पीने से आपके पेट में गैस भी नहीं बनती है। हमने एक माहौल क्रिएट कर दिया बस वहां पर। उसने मुझे कौन सी चाय है, बस अपना काम शुरू। प्रमोशन करना कहीं पर भी स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि बस चाय दूसरे की पी के आ गए और अपनी चाय का प्रमोशन नहीं किया। हमारी कंपनी की चाय बेहतरीन है तो प्रमोशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी प्रमोशन शुरू कर दो। चलिए दोस्तों राइट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, शुरुआती कुछ महीने के अंदर, मेक एफर्ट पर्सनली टू बिल्ड रिटेल सेल्स। शुरुआती 5-8-10% लेवल पे आपको सेल करने की आदत डालनी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इससे आपके 2 ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, 2 फायदे होते हैं अगर आप शुरुआती लेवल पर सेल्स करते हैं। क्या फायदे होंगे? नंबर 1, प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच। मतलब जब आप नए होते हैं दोस्तों, तो अभी आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। एग्जांपल लेता हूं, मुझे एक फ्लैक्सीड ऑयल चाहिए, मुझे क्या है, फ्लैक्स ऑयल चाहिए, और आपने अपने फेसबुक पर डाल रखा है फ्लैक्सीड ऑयल नो नीड स्पिरुलिना, और मैंने देखा कि सर ने एक फ्लैक्सीड ऑयल रखा है। मैंने कॉल किया, सर सचिन जी मुझे फ्लैक्सीड ऑयल चाहिए। अब आपने क्या करा, आप तो बड़ा खुश कि यार एक फ्लैक्स ऑयल का डिमांड आया है।
अच्छा मुझे आप बताइए, जब आप वो मुझे फ्लैक्सीड ऑयल देने जाएंगे तो अंदर एक चीज नहीं रहेगी, यार इसके बारे में मुझे पता तो कुछ है नहीं, इसने मांग तो लिया, लेकिन जब मैं इसको देने जाऊं और इससे पैसे लेकर आऊं तो कहीं इसने ये पूछ लिया कि इसके क्या क्या फायदे हैं बताओ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस केस में आप करते क्या हो, आप फिर किताब खोलते हो, क्योंकि अभी तक तो नॉलेज नहीं थी, बिना किताब पढ़े ऑर्डर आ गया। अब आप किताब खोलते हो और पढ़ते हो उसके, अरे इसमें ओमेगा 3 है, 6 है, 9 है, इसमें काम आता है, उससे आपको नॉलेज बढ़ती है। जब आप रिटेल करोगे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वरना हम कभी भी नॉलेज नहीं बढ़ाते। आप में से बहुत ज्यादातर लोगों से मैं अगर बात करूं तो सप्लीमेंट की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि नीड नहीं पड़ी अभी तक, जरूरत नहीं पड़ रही इस चीज की। लेकिन जिस दिन आपका अपलाइन ये कहते ना कि आज तो प्रोडक्ट की नॉलेज तुम्हें देनी है, रात में नींद नहीं आती आपको, पूरी किताब पढ़ने लगते हो क्योंकि मुझे कल प्रेजेंटेशन करनी है, राइट। तो घबराओ मत दोस्तों, अगर आप रिटेल करोगे तो आपकी इसकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको आपके किसी दोस्त ने शैम्पू या हेयर ऑयल मांगा है, हेयर ऑयल मांगा कि सर मुझे आपका हेयर ऑयल बहुत पसंद है तो हेयर ऑयल चाहिए, अब आपके अंदर एक खलबली रहेगी, यार हेयर ऑयल के बारे में मुझे कुछ पता तो है नहीं, अगर मैं लेकर गया और इसने कुछ पूछ लिया तो अब रात में बैठ के आप किताब पढ़ते हो कि हेयर ऑयल के फायदे क्या क्या है हमारे, इसमें हारने का है, इसमें टी ट्री है, बहुत ही शानदार, सब चीज पढ़ के जाओगे। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। प्रिपेयर योरसेल्फ टू टीच। रिटेल करने का पहला फायदा। रिटेल करने का दूसरा फायदा क्या है, ये एक आपको इमीडिएट इनकम देती है। जब आप इनको सेल करते हो तो आपको तुरंत एक इनकम मिलती है। 190 रुपए का शैम्पू था, 163 रुपए में आपने सेल खरीदा था, आप चाहे 163 में खरीद के 190 में सेल कर दीजिए, आपके 25-30 रुपए इनकम हो गई। 25 से 30 रुपए सिर्फ एक शैम्पू के ऊपर आपकी इनकम बन जाती है। इतनी तो आपके 30 की आईडी एक्टिवेशन पे भी 30 रुपए नहीं बनते हैं, उससे ज्यादा आपके सिर्फ एक शैम्पू सेल करने पे आपको इनकम बन जाती है। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आगे बात करते हैं। सेकंड लास्ट गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, सपने चुराने वालों को महत्व देना। बहुत सारे ड्रीम स्टीलर्स हैं जो जिनके खुद के सपने नहीं है, लेकिन वो आपके सपनों को भी खत्म कर देते हैं, खाते नहीं, खत्म ही कर जाते हैं। ये हमारे गोल्स। अच्छा सपने खत्म कौन करता है आपको पता है? सपने खत्म करने वाले लोग दूर के नहीं होते हैं, ये घर के आसपास के लोग ही होते हैं। ऑब्जेक्शंस फ्रॉम लव्ड वन, सबसे ज्यादा रिजेक्शन से ऑब्जेक्शंस किसकी तरफ से आती हैं? जो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, लव्ड वन है, क्लोज रिलेटिव है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, इन्हीं लोगों से रिजेक्शंस आती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, हमारे सपनों को खत्म करने का काम करते हैं, और सपनों को हमारे खत्म कर भी देते हैं दोस्तों। ये क्यों? क्योंकि हमने इनको महत्व दे दिया। हमारे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हमने इन लोगों को, जो हमारे जो ड्रीम स्टीलर्स थे, हमने इनको उनसे भी, अपने सपनों से भी बड़ा बना दिया। तो ये तो खाई जाएंगे। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके ड्रीम थे और ये आप थे, और वो आपका उधर लक्ष्य गोल, लेकिन बीच में जो ये लोग हैं ना, ये आपके ड्रीम स्टीलर्स हैं। अब मुझे बताइए, इतने इनके पास इतने सारे औजार हैं, क्या ये आपको वहां तक जाने देंगे? पहुंचने ही नहीं देंगे सर, उससे पहले खा जाएंगे, खत्म कर जाएंगे। यस और नो? निपटा देंगे उससे पहले आपको और हमको ये। तो अब क्या करना होगा? हमें इनको भाव नहीं देना है। अब यहां पर इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, मुझसे बात करते हैं। राइट अप्रोच क्या है? शट योर ईयर टू ड्रीम स्टीलर्स। अपने कानों को बंद कर दो जब इस तरीके के कोई भी ड्रीम स्टीलर्स आते हैं। जैसे मानिए कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आप अपने ऑफिस में गए, ऑफिस में जाके आपने क्या कलीग से बात करनी शुरू करी, आपने अपने ऑफिस के जो स्टाफ है उनसे बात करनी शुरू करी कि यार मैंने पार्ट टाइम एक बिजनेस शुरू किया है, और आपने बात करी, लेकिन उससे पहले उसने नेगेटिव बात करनी शुरू कर दी। अरे तू भी फंस गया, बेकार कंपनी, ये वो फलाना दिखाना, प्रोडक्ट महंगे, कंपनी खराब, ये कुछ नहीं होता, चाचा ने किया, मामा ने किया, फूफा ने किया, सब कुछ बेकार की चीजें, दुनिया भर की बातें करके उसने क्या करा, नेगेटिव कर दिया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सही बात नहीं कर रहा है या नेगेटिव बात कर रहा है, तो इस टाइम पे अब आपको क्या करना है? कान बंद कर लेने। एक ही इलाज है दोस्तों, कान बंद कर लो, मत सुनो नेगेटिव लोगों की बात, क्योंकि जिस प्रेजेंटेशन को आपने देखा है उस प्रेजेंटेशन को उसने नहीं देखा है। जब आप घर पर जाते हो प्रेजेंटेशन सुन के या इस अपॉर्चुनिटी को समझ के, जब आप घर जाते हो, इवन हमारे घर वाले मना कर देते कि बेकार की चीजें मत पढ़ इन चक्करों में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन मेरे घर वालों ने तो सुनी ही नहीं, सुनी तो मैंने, इसकी पावर को तो सिर्फ मैं समझता हूं। तो अभी आपको उतना सीरियस नहीं लेना है, राइट। तो जो भी नेगेटिव लोग हैं, आपको उनको सीरियस नहीं लेना है, अपने कानों को बंद कर दो ऐसे नेगेटिव लोगों से। यू शुड नेवर एंगेज इन डिस्कशन विद द पीपल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आपको भिड़ना नहीं है, गौर से सुनना दोस्तों। You should never engage in the discussion with other people about direct selling until you will fully trained, confident and ready. आपको कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर
कभी भी किसी से भिड़ना नहीं है। मैंने दोस्तों एक चीज सीखी है कि बहस का कोई फायदा नहीं होता। बहस का आज तक कभी कोई फायदा हुआ नहीं है। बहस में दो चीजें होंगी, मैं जीत जाऊंगा या वो जीत जाएगा। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसको ये रहेगा कि यार ये जीत गया, मैं इसके साथ थोड़ी करूंगा। अगर वो जीत जाएगा तो वैसे भी मेरे साथ नहीं करेगा। तो फायदा क्या हुआ, किसका फायदा हुआ इसमें? बहस का रिजल्ट क्या हुआ? बहस का रिजल्ट सिर्फ इतना आया कि या तो मैं बहस में जीत गया या वो जीत गया। मैं जीता तो वो एटीट्यूड में नहीं है, वो इस शर्म से नहीं आएगा, और वो जीत गया तो एटीट्यूड में नहीं आएगा। इसके साथ थोड़ी करना है। तो उसका कोई फायदा क्या हुआ? इसलिए कभी भी डिबेट में नहीं पढ़ना है, बहस में कभी भी नहीं पढ़ना है। ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। तो जब भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी भी कोई बहस छिड़ती है, डिस्कशन छिड़ता है, तो वहां पर आपको शांत रहना, ज्यादा नहीं बोलना। कब तक नहीं बोलना? जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो। एग्जाम्पल देता हूं, आपको सपोज करो 50% नॉलेज है, सामने वाले को 80% नॉलेज है। वो आप डिबेट में पड़ गए और एक टाइम के बाद आपको प्रॉपर नॉलेज थी नहीं, आप शांत हो गए और आपसे ज्यादा वो बोल गया। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? आप हार गए वहां पे। उससे कोई फायदा रिजल्ट होगा नहीं। आप सीखने की कोशिश करो, सामने वाले की सुनने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी डिबेट में मत पड़ो जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो। सीखने की कोशिश करते रहनी है दोस्तों अपने को, राइट। एक्चुअल में देखो दोस्तों, गलती इन लोगों की नहीं है जो बीच में ये नीचे लोग खड़े हैं, गलती इनकी नहीं है। इन्होंने ऐसे हालात देखे, ऐसी कंपनियां देखी है जिन्होंने इनको ऐसे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मार्केट में ढेर सारी पहले कंपनियां ऐसी आई जो पैसा एक का दो करके करने का बहाना करती थी और उसके बाद लेकर चली जाती थी। इसलिए आज वो इसलिए ये सब लोग, इनकी थिंकिंग जो है वो कुछ आज इस तरीके की है। लेकिन हमें उसके चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ानी है, राइट। राइट अप्रोच पे आता हूं। राइट अप्रोच क्या होगा? और सॉरी, नेक्स्ट जो लास्ट गलती है और सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, इस पे तो मैं चाहूं तो 1-2 घंटे बात कर सकता हूं। क्या है? अपलाइन को अपशब्द कहना। शुरुआत हमारी मीटिंग की यहीं से हुई थी कि अगर एक इंसान कामयाब नहीं होता ना, तो दो चीजों के ऊपर फांडा फोड़ता है, कंपनी के ऊपर और अपलाइन के ऊपर। कि या तो कंपनी खराब नहीं थी, कंपनी सही थी तो मेरे को अपलाइन सही नहीं मिला। अगर मैं उसकी टीम में जाता तो बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन यहां पर मेरा करियर नहीं है। अब्यूजिंग योर स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को अपशब्द कहना, सबसे बड़ी गलती। बात करते हैं, मजा आएगा इस पे बात करने में, मुझे भी और आपको भी। ऑलवेज थ्रोइंग एंडलेस कंप्लेंट्स एंड इमोशनल डिमांड्स एट योर स्पॉन्सर। ये वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा अपने अपलाइन के ऊपर कंप्लेंट और डिमांड थोपते रहते हैं। कंप्लेंट क्या? मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरी मीटिंग नहीं दी, तुमने मेरे डाउनलाइन को फॉलो नहीं अपनी किया, मेरे को मेरी टीम में प्लान नहीं दिखाया, तुम मेरी टीम को टाइम ही नहीं देते। अपलाइन को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। और इमोशनल डिमांड, सर मेरे ना इस बार ना सर 1500 पीवी हो गए, 500 पीवी शॉर्ट रह गए, प्लीज अब आप कुछ करो, मुझे नहीं पता। 500 पीवी तो आपको करने पड़ेंगे। ये क्या है? इमोशनल डिमांड है। ये नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, धमकी, नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। कुछ इस तरीके से इमोशनल डिमांड्स करते हैं दोस्तों। अच्छा, ये कौन से होते हैं? क्लोजिंग पे ऐसे होते हैं लोग। अपलाइन के सामने क्लोजिंग के टाइम पर या जब भी समस्या आती है तो इस तरीके से रोना शुरू कर देते हैं। और जैसे आपने देखा ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे तो खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, अब तो चाहिए, अब तो माँ बाप दिलाई देंगे, है ना लास्ट में। तो कुछ लोग इस तरीके से रोना शुरू कर देते हैं और अपलाइन के ऊपर ना इमोशनल अत्याचार करना शुरू करते हैं। सर कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं दूसरी टीम में या दूसरी कंपनी में। दोस्तों मैंने कहा ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। और मैं देख चुका हूं ना, मैं ऊपर से सब देखता रहता हूं। जो इंसान आज अपनी अपलाइन से 100 पीवी की डिमांड करता है या 200 पीवी की डिमांड करता है, उसका डाउनलाइन कल, उसके तो 4 डाउनलाइन है, 4 लाइन है, वो 100 पीवी मांगे, आप 400 पीवी करते रहना, फंस जाओगे दोस्तों आप। कभी भी एंडलेस डिमांड नहीं करनी है। कंप्लेंट्स, जो हमेशा जो लोग कंप्लेंट करते हैं, वो ये लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरे अपलाइन ने मुझे गोद ले लिया है, टेकिंग थिंग्स एज अ ग्रांट, कि अब गोद ले लिया है, सारी जिम्मेदारी मेरे अपलाइन की, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा जो करेगा मेरा अपलाइन करेगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, अपने अपलाइन की गोद से उतर जाओ। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है, 1 महीने का है, माँ की गोद में रहता है, 5 महीने का है, माँ की गोद में रहता है, 2 साल का है, माँ की गोद में रहता है। 5 साल में आपने माँ की गोद में नहीं देखा होगा और 10 साल में तो बिल्कुल नहीं देखा होगा।
यहाँ पर क्या होता है, 20-20 साल के, 40 साल के हो गए लोग, फिर भी अपनी अपलाइन की गोद में पड़े हुए हैं कि मेरा अपलाइन नहीं करेगा जो करेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप कर रहे हो ना आपके साथ वैसा होने वाला है। तो समझना पड़ेगा हमारी गलती क्या है। इमोशनल अत्याचार अपने अपलाइन के ऊपर करना बंद कर दो, वरना एक उंगली उधर है ना, 4 उंगली इधर है, आपके ऊपर 4 गुना होगा। ये आने वाले टाइम के अंदर 4 गुना आपके साथ होने वाला है। फिर मत बोलना कि सर हमें किसी ने पहले बताया नहीं था, समझाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, राइट अप्रोच पे आते हैं। सही तरीका क्या है? टाई अप विद द स्पॉन्सर, अपने अपलाइन के साथ एकदम टाई अप रहना है। आपकी और आपके अपलाइन की सोच एक जैसी होनी चाहिए, राइट? अभी क्या है, उल्टा है, मैं हूं ए तो वो है जेड। अपलाइन बोलता है ये करो तो डाउनलाइन कहता है ये छोड़ के सब कर लूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अपने अपलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ टाई अप करना पड़ेगा। आपकी और आपके अपलाइन की सोच एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कर पाते हम। कई लोगों को अपलाइन से प्रॉब्लम हो जाती है। सोच के देखो यार, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने अपलाइन से प्रॉब्लम है। अब मुझे बताइए, क्या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो सकती है क्या जिसको अपलाइन से दिक्कत है? अपलाइन आपका हर चीज में, हर डायरेक्शन में आपका भला चाहता है, लेकिन इस केस में भी आपको लगता है कि सर क्या बताऊं, सर मैं आपको क्या बताऊं यार। चलिए दोस्तों, टाई अप विद योर सिस्टम, अपने अपने स्पॉन्सर के साथ आपको टाई अप रखना है। बी 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देकर देता हूं आपको लास्ट में। आपको अपने अपलाइन की टीम के अंदर, आपके जो जस्ट अपलाइन है उनकी टीम के अंदर नंबर 1 बनना है। और नंबर 1 आप गोद में लटक के नहीं बन सकते। आपके अपलाइन की और भी 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, आपको सबसे बेस्ट लाइन बनना है। कंपटीशन आपका ये है कि आपके अपलाइन की जितनी भी दूसरी लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, जो भी लाइन चला रहे हैं, आपका लेवल, आपके अपलाइन का गोल्ड है, स्टार है, क्राउन है, DUCD लेवल है, आपको सबसे बेस्ट लाइन बनना है। और वो सिर्फ आप एक ओबीडिएंट स्टूडेंट बन के ही बन सकते हैं। इलीगल डिमांड करके कभी भी आप आगे बड़ा नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए आप। मैं हमेशा कहता हूं, आपकी आईडी, आपका बिजनेस जो है आपकी आईडी शुरू होता है जब आप ऐप खोलते हो। ऐप खोलते ही कंपनी आपका टीम साइज दिखाता है, इतने टीम साइज के माई बाप आप हो। आपका अपलाइन बाद में, आपके अपलाइन के पास तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि और उसके पास और भी लोग हैं, लेकिन आपके ऐप के अंदर जितना साइज दिखा रहा है उन सबके जिम्मेदार आप खुद हैं, उन सबके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से लेना शुरू कर दो। एडॉप्ट द टफ लव फिलोसफी। थोड़ा सा टफ लव फिलोसफी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्या आपका जो अपलाइन है वो बेबी सिटर मतलब समझते हैं आया। कई बार ना लोग अपने अपलाइन को अपना नौकर समझ लेते हैं कि सर वहां चलना है, सर इसको प्लान दिखाना है, सर ये जाना है। एक सेकेंड, कहां चला गए? यस। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सर मेरे साथ ना मथुरा चलना है, मेरे साथ आगरा चलना है, मेरे साथ वहां चलना है, हर जगह आपको चलना है मेरे साथ, अकेले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, है ना? मेरी टीम में वहां मीटिंग कर दो, मेरी टीम में इस बंदे को फॉलो अप कर लो, मेरी टीम में सब कुछ आप ही कर दो, मैं कुछ नहीं करूं। तो दोस्तों, ये इलीगल डिमांड्स जब आप करते हैं ना, मैं कह रहा हूं आप अपना भविष्य देख लो एक बार। जो काम आप कर रहे हो, अगर आप अपने आप को रिप्लेस करके देखो, आप अपने आप को अपने अपलाइन की जगह पे रख के देखो और अपनी जगह अपने डाउनलाइन को रख के देखो, फिर कैसा फील होता है आप मुझे बताइए। कभी भी आप अपने अपलाइन से कंपटीशन मत करो, अपने अपलाइन से तो कंपटीशन मत करो। आप अपने अपलाइन से कभी जीत नहीं सकते। मुझे एक बात बता दो, मैं, अगर आप मेरे नेटवर्क में हैं, मैं आपसे एक छोटी चीज पूछता हूं, आज आप और मैं जिद करते हैं, आप मेरे से बड़ा नेटवर्क बना के दिखा दो। आपके और मेरी एक कंपटीशन है, आपसे मैं एक कमिटमेंट, मैं 1 लाख रुपए का प्राइस देता हूं, आप मेरे से ज्यादा बड़ी टीम बना के दिखा दो। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अगर आप मेरी नेटवर्क में, अगर आप 1 लाख लोगों की टीम बनाओगे, मेरे पास 5 लोग इधर हैं, तो मेरे तो 1,05,000 हो गए, मेरे तो ज्यादा ही रहेंगे हमेशा। अगर आप 10 करोड़ बनाओगे तो मेरे पास 10 इधर हैं, 10 करोड़ 5 10 लोग हो गए, हमेशा ज्यादा ही रहेंगे। तो ये गलत फिलॉसफी हो जाती है अपलाइन के साथ कंपटीशन करना। ये कभी मत करना दोस्तों। अपलाइन आपको जो सिखा रहा है आप उसी से कंपटीशन कर रहे हो, आप उसी को पीछे करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसी से जल रहे हो। आप दोस्तों, हो रहा है आपके केस में, ऐसा हो रहा है। मैं देखता हूं लोगों को अपने अपलाइन से दिक्कत है। जो आपका अपलाइन आपका भला चाह रहा है, जो चाहता है आप भी 1 लाख रुपए कमाओ, आपके पास भी कार आए, आप भी करोड़ों कमाओ, आप भी विदेश यात्रा जाओ, लेकिन डाउनलाइन को अपने अपलाइन से ईर्ष्या है।
तो अपलाइन तो अपनी जगह सही है, वो ग्रो करेगा भी, लेकिन जो गलत सोच रहा है ना वो कभी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो ये गलती दोस्तों आगे कभी मत करना। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा वेल विशर है, आपका अपलाइन सबसे बड़ा आपका ट्रेनर है, वही आपको आगे रास्ता दिखाएगा। तो हमेशा उसकी बात मानो, उसको फॉलो अप करो, राइट। सो दोस्तों ये 7 गलतियां थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करी हैं, बहुत लंबा टाइम चाहिए इसके लिए, बहुत लंबा टाइम चाहिए, तभी आप इन गलतियों को आप सही तरीके से समझ पाएंगे, वरना ये तो शुरुआत है दोस्तों। और आप में से बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, नो डाउट ये कर रहे हैं, और ये आपने एक्सेप्ट किया भी होगा। और आप चाहो तो अभी चैट सेक्शन में एक्सेप्ट भी कर सकते हो कि सर हाँ मैंने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं। चैट सेक्शन प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं, आपके डाउनलाइन अपलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपने अपनी गलतियां समझ ली होंगी, और वो गलतियों को अब दोबारा मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है अपनी गलतियों से ही सीख ले लेना, राइट। अगर गलतियों से सीख गए तो इस बिजनेस में आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे अपलाइन नवीन करण सर हमेशा कहते हैं, जो इंसान लोड लेता है ना, जो ज्यादा लोड लेता है, जो ज्यादा टेंशन देता है लोगों को, वो कभी आगे ग्रो नहीं कर सकता। आपको हल्का होना पड़ेगा इस बिजनेस में, और ये बात बिल्कुल सच है, राइट। सो आई होप आप सब लोगों ने अपनी और अपनी टीम के अंदर मिस्टेक्स, देखिए आपको ना थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ेगा। अगर आप अपने डाउनलाइन है तो आप अपने आप को इंप्रूव करो, सुधारो, और अगर आप अपलाइन हो तो आप अपनी टीम को माफ करने की आदत डालो। वो आपका डाउनलाइन है, गलतियां करेगा यार, बच्चे गलतियां करते हैं, करने तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम है उसको, उनकी गलतियों को सुधारना और उनको माफ करना। कई बार मैं देखता हूं दोस्तों डाउनलाइन और अपलाइन के अंदर ही ऐसे है, ऐसे 36 का आंकड़ा है। अच्छा इसमें ना उसके अपलाइन का भला है ना डाउनलाइन का भला है। अच्छा ऐसा है, जिनके साथ है वो देखो हंस भी रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों, है ना। गलतियां बहुत जरूरी है और होनी भी जरूरी है, लेकिन उन गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गलतियों से नहीं सीखोगे दोस्तों, समय लगेगा। जो मैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल बोला जाता है दोस्तों, हो सकता है आपको 5 साल से ज्यादा लग जाए, फिर 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, और इतना टाइम आप रुकोगे नहीं, वेट नहीं करोगे। तो इसलिए गलतियां करना बंद कर दो। सफलता जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए? लाखों रुपए का चेक जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या अच्छी गाड़ी चाहिए? क्या विदेश यात्रा करनी है? क्या इन सारी चीजों के लिए आप इन गलत आदतों को छोड़ सकते हो, गलत चीजों को छोड़ सकते हो? सिंपल, इतना सा काम है। कई बार हम लोग ना बड़ी सफलता के लिए इन छोटी छोटी चीजों की वजह से वंचित रह जाते हैं। अगर हमें इस बिजनेस को करते हुए साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं, और उसके बाद भी अगर ग्रो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कमियां तो हैं। मोइन सर हमेशा कहते हैं जब आप ऐसे करते हो ना, तेरी वजह से नहीं हो रहा, तो वो पता क्या कहते हैं, एक उंगली आपकी तरफ है और ऊपर वाला गवाही दे रहा है कि 4 गुनी गलतियां तो मेरी हैं। उधर की एक ही है, इधर 4 है, और ऊपर वाला सब देख रहा है। आप तैयार हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए? दोस्तों दुनिया को ठीक नहीं किया जा सकता, अगर हम अपने आप को ठीक कर ले तो दुनिया ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। दुनिया को नहीं सुधार सकते आप, किसी को कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने आप को बेस्ट करना है। आप जैसे होंगे लोग वैसे बनेंगे, किसी और को नहीं बदल सकते। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा होगा। आप जल्दी से फास्ट रेट अचीव करते हो, आपकी टीम फास्ट रेट करेगी। आप अपने 20 पीवी की शॉपिंग करते हो, आपकी टीम 20 पीवी की शॉपिंग करती है। आप 100 पीवी कंसिस्टेंसी करते हो, आपकी टीम 100 पीवी कंसिस्टेंसी करती है। आप रेगुलर जूम मीटिंग्स अटेंड करते हो, ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हो, सेमिनार में जाते हो, आपकी टीम आपको फॉलो करती है। लेकिन आप गायब रहते हो, आपकी टीम आपसे पहले गायब रहती है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप बहुत सारी मिस्टेक्स आपने सीखी होंगी, और आगे से वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। और आपकी टीम के अंदर मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, उसको सही करना, ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम तो गलती करेगी दोस्तों, अगर हमें पता चल गया कि गलतियां हो रही हैं तो हमें अपनी टीम की गलतियों को ठीक कराना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, और देखता हूँ मेरे साथ कोई है कि नहीं है। ओके, आज शहनवाज खान सर हैं, क्राउन डायरेक्टर। सर मैं लास्ट में आते आते आपको इनम्यूट करना चाहूंगा। यस, यूट्यूब का लिंक सर अभी मैंने शेयर नहीं कर पाया था, तो मैं आपको अपलोड करके शेयर कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। थोड़ा गला बैठा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर जो आपने बताया 7 मिस्टेक्स, मुझे लगता है कि जो 7 काम करने हैं उससे पहले ये ट्रेनिंग देनी चाहिए हर किसी को।
जो गलतियां नहीं हो, मतलब बहुत अच्छा आपने बताया, हर चीज को बहुत समय देखा था मैं, बहुत कम समय के अंदर आपने पूरा खींच दिया और सब कुछ छोड़ा कुछ नहीं आपने। आपको खांसी भी आ रही थी बीच में, मगर आपने मैनेज करा, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। और जिसने लेना था ले लिया, जिसने समझना होगा समझ जाएगा, वो गलती नहीं करेगा। साथ में आपने बोला अप्लाइंग के लिए भी बोला, अप्लाइंग को डाउनलाइन की गलतियां माफ करना, ये आपने लास्ट में बोल दिया, ये आपने और अच्छा बोल दिया कि कहीं ऐसा हो रहा होगा। तो बिल्कुल इस पे काम होगा और मैं आशा करता हूँ सारी टीम जो सुन रही है इस पे काम करेंगी। और 500 लोग बैठ रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपको पैकेज बढ़ा देना पड़ेगा सर। यस सर, अगली बार ले लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और बैक टू बैक कनेक्ट होना है दोस्तों हम सभी लोगों को। और अगला जो ट्रेनिंग सेशन है वो कल होगा। और कल का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट किस लिए है? जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग नए हैं अभी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले ज्वाइन किया है अगर आपने, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर किससे बोलूं, किसके पास जाऊं, किसको प्लान दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा सर, तो अगला जो ट्रेनिंग सेशन है वो कल का आपके लिए है। कल इसी टॉपिक पर बात होगी कि आपको किससे बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, और लोगों की लिस्ट को बड़ा कैसे करना है। राइट, तो कल आपकी डायरी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो कल आप डायरी पेन के साथ मिलेंगे। लिस्ट मेकिंग और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमारा कल का टॉपिक होने वाला है। लिस्ट जो आपने अभी तक नहीं बनाई है, 99.9% लोग इस बिजनेस में कहते तो हैं मैंने लिस्ट बनाई है, लेकिन नहीं बनाते। कल मैं आपकी लिस्ट देखना चाहूंगा। जिन लोगों ने लिस्ट बना रखी है वो आप कैमरा ऑन करके जरूर लिस्ट दिखाएगा। जिन्होंने नहीं बनाई है तो कल हम बनवाएंगे, और कैसे बनती है लिस्ट वो भी बताऊंगा, और उस लिस्ट पे काम कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो हमारा कल का हमारा पार्ट रहेगा लिस्ट मेकिंग और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। राइट, 9 बजे मिलते हैं कल रात में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, बाय बाय, टेक केयर।